मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन, साबिक़ा काउंसलर शक्कर नगर। बड़ी खुशी की बात है कि रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट इंदिरा अम्मा इल्लू का एक स्कीम है नहीं अमल में लेके आ रही है। लेकिन मैं इस बात को तवज्जो लाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट के इल्म में बात लाना चाह रहा हूँ। जैसा कि एक गरीब आवाम को आप 5 लाख रुपये का लोन देके उसको घर आबाद करने की एक स्कीम लेके आए, बहुत अच्छी बात है। बहुत इस गवर्नमेंट की मैं इस बात को बहुत सराहता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुरू में गवर्नमेंट जो है एक गरीब को पट्टा दे दी है और निज़ाम शरीफ फैक्ट्री जो एक्स एम्प्लॉयज़ है उनको घर जो घर दी थी वो घर गिर गया है। अब वो घर गिर गया है, उस ज़मीन के ऊपर 5 लाख रुपया आप लोन देने के लिए आप राज़ी हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो गरीब जिसको खाने के लिए, रोज़गार के लिए, जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कहीं जाके काम कर रहा है, कहीं मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, अब फ़िलहाल उनको 1 लाख रुपये लगा कर बेट डालो बोल तो कहाँ से लेके आएंगे? वो गरीब ही है। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये स्कीम को ऐसे रूबे अमल लेके आइए कि वो गरीब 1 लाख रुपये कहाँ से लेके आना, कहाँ से सूद कौन देने वाला है आपको बताइए? कोई 10 रुपये देने को तैयार नहीं है गरीब को। आप लाख रुपये लेके आके उन्हें बेट कहाँ से लेके आके डालेंगे उन्हें बताइए? आप कोई तो देते बताइए। आप किसी एमएलए को बोलो, किसी एमपीटीसी को बोलो, किसी काउंसलर को बोलो, 1000 रुपये दो, अगर उसकी मदद करो तो करता, कोई नहीं करते साहब। लिहाजा गवर्नमेंट खुद ये स्कीम को चेंज करते हुए उसको 1 लाख रुपए के वो जो पट्टा है, वो ज़मीन का पट्टा है, वो बैंक में रखकर वो 1 लाख रुपए उसको एडवांस दिलाया जाए। और वो एडवांस में उन्हें क्या करता बोले तो वो एडवांस में बेट डाल लेता, उसके बाद जैसा सिस्टमेटिक देने का है उसको नहीं, उसको वैसा लोन देते चले जाइए। जब तभी उन्हें जाके अपने घर तामीर कर सकता। वरना मैं एक चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप 10,000 भी स्कीम अलाटमेंट करेंगे, 10,000 विक्टिम को भी अलाट करेंगे तो 100 भी बनना बड़ा मुश्किल है। कहाँ से लेके आता बताइए पैसे? खाने को पैसे नहीं है, मजदूरी करके जीना, ज़िंदगी गुजारना है, उन्हें 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये लगा के बेट कहाँ से लेके आके डालेंगे बताइए? आप बताइए। अगर 1 लाख रुपये का अगर आदमी है तो वो गरीब नहीं है। जिसके पास लाख रुपये हो या 2 लाख रुपये हो, अगर उन्हें बेट डालने की जसादत रखता है, उसके पास अमाउंट है, तो वो गरीब नहीं है। ऐसे गरीबों को आप इन्हें हेल्प करो, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके ऊपर रहने को झोपड़ी नहीं है, वैसे आदमी को आप हेल्प करके उसका घर तामीर करने के वास्ते किस तरह से उसको 5 लाख रुपये दिया जाता है, कैसा देना चाहिए, आप सोच समझ कर उसके हेल्प करें। तो जब मैं बोलूँगा वाकई इंदिरा अम्मा गरीबों को लोन देकर उसका घर आबाद करे बोल के मैं बोलूँगा, वरना कोई गरीबों का आप हेल्प नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसी स्कीम को रूबे अमल लाया जाए जो गरीबों को सही उसको फ़ायदा हो। आप 1 लाख रुपये लेके आकर पहले बेट डालो बोले, किसके पास है साहब? वो जो गरीब के पास 1 लाख रुपये है, कहाँ से लेके आता? एमएलए साहब देते तो काउंसलर देता, कोई भी नहीं देते, कोई बाजू वाला देता, सूद देने वाला भी नहीं देता उसको 1 लाख रुपये, कहाँ से लेके आएंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि किस तरह से वो गरीबों को हेल्प करते हैं, आप ऐसा करना चाहिए, तभी तो जाके गरीब का फ़ायदा होता, नहीं तो ये स्कीम अमल नहीं हो सकती। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।